है, स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी आपने ऑडिटर को किस तरीके से एंगेज किया है, ऑडिटर से आप क्या काम करवाना चाहते हो। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या, एक ऑडिटर के काम के अंदर, एक ऑडिटर के काम के अंदर क्या क्या आ जाता है, उसका स्कोप कितना है, उसको क्या काम करना होगा, कितनी डिटेल में काम करना होगा। ऑडिटर को क्या काम करना है कंपनी के ऑडिट में, वो डिपेंड करता है कि आपने ऑडिटर का एंगेजमेंट किस तरीके से किया है, आपने उसको कौन सा काम करने के लिए बोला है ना। आप जिस काम के लिए करने के लिए बोलोगे, ऑडिटर वही काम करेगा, है ना। मेरा एंगेजमेंट तेरे लिए क्या है कि मैं आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये मेरा स्कोप होगा, मुझे इतना काम करना है। बाकी काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर कोई सब्जेक्ट में जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसमें मार्क्स तेरे कम आते हैं या तू फेल होता है, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो दैट इज माय स्कोप ऑफ वर्क। तो उस तरीके से ऑडिटर का भी कोई स्कोप होगा ना, काम कितनी हद तक करना है, कितनी डिटेल में करना है, जो काम करना है वो कितना डिटेल में करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आपने ऑडिटर का एंगेजमेंट किस तरीके से किया हुआ है, आपको आपको ऑडिटर से किस तरीके से काम चाहिए, कौन सा काम चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप ऑडिटर से एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हो। आप ऑडिटर से कंटिन्यूअस ऑडिट कराना चाहते हो, कंटिन्यूअस ऑडिट कराना चाहते हो, आप ऑडिटर से फाइनल ऑडिट कराना चाहते हो, आप ऑडिटर से ऑडिट के साथ ऐसा कुछ और भी कराना चाहते हो कि काम करो, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी या मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं वो भी बताओ हमको, हमको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं वो भी बताओ हमारी कंपनी के अंदर। डिपेंड करता है ना कि आपने ऑडिटर को किस तरीके से अपॉइंट किया है, उस पर डिपेंड करता है। फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि रिलेवेंट लॉस क्या है, जिस कंपनी का ऑडिटर करने जा रहा है उस कंपनी में रिलेवेंट लॉज यानी कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑडिटर बैंक का ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिटर को बैंकिंग रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा ना। ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो किया गया है कि नहीं, क्योंकि बैंक के लिए तो अलग से एक्ट बनाया गया है एक। तो ऑडिटर का स्कोप बढ़ जाएगा ना फिर ना काम करने का। ऑडिटर क्या सोचेगा, यार मुझे बैंक का ऑडिट करना है तो मुझे कंपनीज एक्ट तो देखना ही है पूरा का पूरा, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि बैंकिंग एक्ट को फॉलो किया गया है कि नहीं इन लोगों ने। तो मेरा काम बढ़ जाएगा ना, मेरा स्कोप बढ़ जाएगा ना सर। एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI। प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या है ना, टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट, टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट बाय ICAI। इंस्टीट्यूट भी टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट करता है ऑडिटर की प्रैक्टिस को लेके, ऑडिटर को किस तरीके से काम करना चाहिए, ऑडिटर को कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, क्या करोगे तो आपके एरर्स कम होंगे, कंपनीज में एरर्स एंड फ्रॉड्स ढूंढ पाओगे, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए और एक ऑडिटर को, ये सब भी ICAI बताता रहता है, इंस्टीट्यूट बताता रहता है। तो इन 3 बातों पे डिपेंड करता है उसका ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट। क्लियर कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है सर वो डिपेंड करता है, ऑडिटर का ओपिनियन डिपेंड करता है कि जो इंफॉर्मेशन कंटेंट की है रिकॉर्ड्स में वो करेक्ट है कि नहीं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। अब ये तो ऑडिटर को खुद मालूम करना पड़ेगा ना सर, कि कंपनी वाले आके खुद बताएंगे कि हमने इंफॉर्मेशन गलत लिखी हुई है।
ऑडिटर को खुद मालूम करना पड़ेगा ना कि इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की है अकाउंट्स के अंदर वो सही है कि गलत है, उसे खुद मालूम करना पड़ेगा ना। और अगर उसे खुद मालूम करना पड़ेगा तो उसका स्कोप बढ़ेगा ना, उसकी मेहनत बढ़ेगी ना। तेरे को रखा किस लिए है? चोरी करने वाला थोड़ी बताएगा कि मैंने चोरी की है, ये अकाउंट गलत है। तो ये करेक्टनेस डिपेंड करती है, ये जो करेक्टनेस है वर्ड है, डिपेंड करता है इसको, है ना, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, है ना। एक तो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम कौन सी है, आपने कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो की है वो पहले देखनी पड़ेगी। एंड आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। सी ऑडिटर क्या मालूम करेगा, ऑडिटर को ये मालूम करना है कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए वो क्या चेक करेगा, उसकी ऑडिट के स्कोप में क्या आएगा, ही इज गोइंग टू फाइंड आउट अकाउंटिंग सिस्टम, व्हिच अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड बाय द कंपनी। जनरली डबल अकाउंटिंग सिस्टम ही होता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, मर्केंटाइल सिस्टम हो सकता है, कैश सिस्टम हो सकता है। अकाउंटिंग सिस्टम भी कौन सी, वो भी तो अलग अलग होती है ना सर, है ना। डबल एंट्री सिस्टम, हम तो डबल एंट्री सिस्टम से ही करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम अलाउड नहीं है। लेकिन डबल एंट्री के अंदर कौन सा, मर्केंटाइल सिस्टम से किया हुआ है, कैश सिस्टम से किया है ना। कैश सिस्टम कौन फॉलो करेगा और मर्केंटाइल सिस्टम कौन फॉलो करेगा, ये मैंने समझा है। मर्केंटाइल के अंदर क्या होता है, अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस पे, एंड कैश सिस्टम में रिसिप्ट बेसिस पे और पेमेंट बेसिस पे, एक्चुअल रिसिप्ट एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं ना अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शन को। आप समझ रहे हो ना मैं बात किस तरह से जा रही है, आप पॉइंट समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। देखो सर मैं फिर से एक बार आपको, ये सब लिंक में है। ऑडिटर के काम में कितना डिटेल्ड है, ऑडिटर को कितना डिटेल में काम करना पड़ेगा। ऑडिटर कुछ भी बोल देगा ना, ओपिनियन में कुछ भी बोल देगा, वो लाखों करोड़ों लोगों को अफेक्ट करेगा। उसके रिपोर्ट पे है ना लाखों लोग बेस डिपेंड रहने वाले हैं। तो ऑडिटर अपना जो भी ओपिनियन देगा, ऑडिटर अपना जो भी रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट देने से पहले ये मालूम करेगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। अभी वो जानने के लिए क्या करेगा, पहले ये मालूम करेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम कौन सी फॉलो की है आपने। एंड दूसरा ये मालूम करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं आपकी कंपनी के अंदर। हेलो। और ये मालूम करने में उसको डिटेल में जाना पड़ेगा उसको। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये देख रहे हो ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये वाली, अगर अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी के अंदर जो बनाई गई है, कंपनी ने मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बनाई है वो अच्छी वाली है, गुड है, तो ऐसे केसेस में ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर अपने काम को थोड़ा कम कर सकता है, थोड़ी काम की चोरी कर सकता है। थोड़ी काम की चोरी मतलब, तो ऐसे केसेस में वो थोड़ा टेस्ट चेक कर लेगा तो भी चलेगा। जब वो देख रहा है कि सिस्टम एक अच्छी सिस्टम कंपनी ने बनाई है, एक एफिशिएंट सिस्टम बनाई है जिसके अंदर बिल्कुल भी कैश की, गुड्स की चोरी नहीं हो सकती, आपने सिस्टम ही ऐसी बना के रखी है, किसी की ताकत नहीं कि यहाँ से कोई चीज बाहर ले जाए, बाहर से कोई चीज अंदर लाए। तो ऐसे केसेस में ऑडिटर क्या कर सकता है, फिर टेस्ट चेक कर सकता है। 100 ट्रांजेक्शन हो तो 20 चेक करे, तो जैसे 20 मिले होंगे बाकी सब 100 ऐसे ही होंगे, ऐसा मान सकता है। तो उसका काम स्कोप थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर उसे लगेगा कि ना, नॉट गुड, नॉट एफिशिएंट, तो फिर उसका स्कोप बढ़ेगा सर। देन ही कैनॉट गो फॉर
cannot go for टेस्ट चेक नहीं कर सकता वो। फिर तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वाउचिंग जो करना है कितना डिटेल में करना है, इसे डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे कितना डिटेल जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन जो करना है वो भी डिटेल में करना पड़ेगा उसको, और उसको जो कॉम्प्लायंसेस देखने होते हैं वो भी डिटेल में करना पड़ेगा। समझ समझ में आया कि नहीं सर? कैनॉट गो फॉर टेस्ट चेक। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे नहीं है तो वाउचिंग कितना डिटेल में करना पड़ेगा। सर ये वाउचिंग वाउचिंग क्या है? ये वाउचिंग वाउचिंग, अरे वाउचिंग का मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस को वाउच करना होता है, वेरीफाई नहीं। तुम्हें अगर पूछे ना ऑब्जेक्टिव के अंदर कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, क्या करते हैं मतलब वाउच करते हैं, उनका वाउचिंग होता है। तो जो इनकम बताई है वो सब इनकम सही सही बताई है कि नहीं, जो एक्सपेंस बताए हैं वो एक्सपेंसेस सही सही बताए हैं कि नहीं, उसको वाउच करने का प्रोसीजर है, उसके स्टेप्स है, उसकी मेथड्स है, वो फॉलो करेगा। वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटी का होता है सर। वो एसेट्स एंड लायबिलिटी को वाउच नहीं करता है, वो वेरिफिकेशन करता है। एंड कॉम्प्लायंसेस वो ये देखता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है कि नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है कि नहीं, पर्टिकुलर लॉ को फॉलो किया गया कि नहीं, कॉम्प्लायंसेस किए गए कि नहीं। देखो उसका स्कोप कितना बढ़ गया सर। एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छी नहीं होने से स्कोप कितना बढ़ जाता है। समझे कि नहीं? बस 3-4 लाइन और। ऑडिटर ऑल्सो ट्राई टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ that the information करेक्ट है, ट्रू है और नॉट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स followed or not, accounting standard applied or not, and last में all disclosures, डिस्क्लोजर लिखा है फुटनोट, डन और नॉट। ऑडिटर के स्कोप में ये भी आता है सर, सुन रहे हो ना? ऑडिटर को क्या चेक करना है? ऑडिटर जगह जगह पे ये मालूम करेगा, जगह जगह ये क्रॉस चेक करेगा, जगह जगह लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेगा कि तू जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है वो सही सही है कि नहीं, कि गप्पे मार रहा है। जैसे आप घर को रात को देर से आए और आपको पूछा गया कि आप किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, आपने एक बात बताई कि मैं इसके साथ था, सहेली के साथ था, सहेले के साथ था। फिर पेरेंट्स ने बोला कि चल नंबर दे, तो ये सहेली सहेले का नंबर दे, है ना?
तूने तो सब कुछ सेट करके रखा होगा पहले से ही कि फोन आएगा, है ना। लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, है ना। तो सिर्फ तू बोलेगा मान नहीं लेगा ऐसा, वो क्रॉस चेक करेगा, डिटेल में जाए, ऐसा कह रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलोड और नॉट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगते हैं और उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हमने बहुत बार देख लिया यार, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लगते हैं, अगर आपकी कंपनी को कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है तो उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। एंड सभी डिस्क्लोजर, सभी फुटनोट कंपनी ने दिखाई है कि नहीं। डिस्क्लोजर एंड फुटनोट वो होते हैं जो किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसको दिखाने से और नहीं दिखाने से फर्क पड़ता है इन्वेस्टर्स को। तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि आपने डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली दिखाया है कि नहीं, फुटनोट्स प्रॉपर्ली दिखाया है कि नहीं, ये भी उसके स्कोप में आता है। क्लियर? बोलिए।